हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई है अब $90,100। कल का दिन ऑल टाइम हाई बना, पर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहां पे नीचे की तरफ आया, फिर रिकवरी हुई, फिर नीचे की तरफ आया। तो क्या चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट में, एक बार उस बारे में बात करेंगे। एक टोकन जिसके बारे में पहले भी बुलिश थे और अब बहुत बड़ा अपडेट एक आया है, उस बारे में बात करेंगे। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली है, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट कैप 3.3% डाउन है। वॉल्यूम की बात करेंगे 2% अप है। इनफ्लो के काफी बड़े नंबर देखने को मिले हैं। रात 12 बजे से अब तक टोटल 4 इनफ्लो के डेटा आए हैं 7,047 BTC के। और कल के दिन अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफ्लो के डेटा आए हैं 15,942 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है 84 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स न्यूट्रल हैं और हीट मैप में थोड़ा लाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इतने पंप के बाद ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत लाल तो डिजर्व करता ही है। BTC 2.12% डाउन, इथीरियम 5.79% डाउन यहाँ पे चल रहा है। जो जितना पंप हुआ वो उतना यहाँ पे फिलहाल अभी डाउन हुआ है। चार्ट की तरफ चलेंगे जब वीडियो बना रहा हूं। बिटकॉइन का करंट प्राइस है 86,706। क्या हुआ कल? बिटकॉइन ने अपना एक हाई बनाया, यहां पे आप देख सकते हो। हम लोग उसके बाद नीचे की तरफ आए और उसके बाद बिटकॉइन की एक और लाल कैंडल यहां पे बनी जो 90,000 पे बिटकॉइन को यहां पे लेके गई। पर उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ी पिछली 3 कैंडल नीचे की तरफ आई है यहां पे। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ये, बिटकॉइन को थोड़ा सा रुकना है यहां पे। जब तक बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल नहीं होगा ना, तब तक आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उतनी रैली यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। और हो क्या रहा है, बिटकॉइन लगातार ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके थोड़ा रुकना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही अब अगला, अगर बिटकॉइन यहां पे रुकता है तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा। जो जब बिटकॉइन यहां से ऊपर जाएगा ना, तो उसको जब सपोर्ट जोन चाहिए होगा तो इसी जगह पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, पिछले काफी दिनों से हम लोगों ने रैली देखी और उस रैली के बाद अगर बिटकॉइन थोड़ा सा कहीं रुकता है और 1-2 दिन उस जगह पे ठहरता है, तो उसके बाद जब ऊपर की तरफ हम जाएंगे ना, तो हमारे जो सपोर्ट जोन है वो वहां पे कंफर्म होते जाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओवरऑल चीजें वैसे ही चल रही हैं। पर इतनी रैली के बाद थोड़ा बहुत तो बिटकॉइन के प्राइस को नीचे यहां पे आना ही था, जो यहां पे फिलहाल बिटकॉइन आया है। ETF पॉइंट से अगर आप बात करेंगे, फिर से 12 तारीख का दिन भी अच्छा रहा है। ब्लैक रॉक ने 778 BTC की बाई करा है। नेट अगर आप देखेंगे तो 817 का पॉजिटिव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ब्लैक रॉक के अलावा फिडेलिटी की तरफ से ही बाइंग हुई है, लेकिन आर्क इन्वेस्ट की तरफ से थोड़ी सी सेलिंग हुई है। ग्रे स्केल का जो काम पहले चल रहा था वही यहाँ पे चल रहा है। अब आ जाते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे यहाँ पे, और वो टोकन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन जब डाउन भी हुआ करता था, उस टाइम भी मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि उसके पीछे एलन मस्क है। और मेरा जो पर्सनल मानना है वो मैं आप लोगों को तब भी बता रहा था और वो आज भी बोल रहा हूं। आज भी मैं वही मेरा सोचना है जो पहले सोचना था यहाँ पे। यार आप सिंपल सी बात समझो, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो इसको सपोर्ट करता है यहाँ पे। और वो सपोर्ट किस लेवल पे हो रहा है ना, अब किस लेवल पे चल रहा है वो आपको दिखाता हूं। आप समझो, ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया था उसने जब ट्विटर को लिया था। उसके बाद अगर आपको याद हो तो ट्विटर के लोगो की जगह पे डॉज कॉइन दिख रहा था वहां पे। डॉज को लेके पॉजिटिव रहा है, वो डॉज को लेके सपोर्ट करता है। आप समझो, एक ऐसी चीज को जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सपोर्ट कर रहा है, उसको नीचे नहीं जाने देगा। वही यहां पे हुआ है जैसे ही ट्रंप जीते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रंप के जो सबसे नियरेस्ट है ना, वो इस समय एलोन मस्क है। और उसी से रिलेटेड एक किस लेवल पे चीजें चल रही है ना, वो आप देखो। ट्रंप ने ऑफिशियली बोला है कि एक डिपार्टमेंट हम लोग यहां पे अनाउंस कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं जो उसको लीड करेंगे, एक है एलोन मस्क और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। इसको डॉज से कैसे रिलेट कर रहे हैं? उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसका जो नाम बनता है वो बनता है डॉज। और ये किसी ने ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ये नाम अच्छा लग रहा है तो मैं इसको शॉर्ट में डॉज बोल रहा हूं। ये जो ऑफिशियल पेपर आया है उसमें ये चीज को मेंशन किया गया है यहां पे। और आपको सिंपल सी चीज है कि ये डिपार्टमेंट का नाम और उसको DOG लिखना यहां पे डॉज। आइडियली इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी यहां पे, लेकिन ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इस डिपार्टमेंट को लीड एलन मस्क कर रहे हैं। आप समझो,
किस लेवल पे चीजें चल रही हैं और क्या हो सकता है डॉज के साथ आने वाले टाइम में। वही हुआ डॉज का, अगर आप प्राइस देखोगे यहां पे तो 0.43 सेंट तक डॉज का प्राइस गया है। और अगर हम लोग देखें अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन है खाली डॉज इस समय। और 2 दिन के अंदर, अभी तो खैर मार्केट प्राइस डाउन हो गया था, पिछले 2 दिन में 100% से ज्यादा पंप हुआ था। जिस 2 दिन में जो डॉज की रैली चली है, अगर वो चल जाती ना, $1 के नियरबोर्ड चला जाता। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे चीजें बदलती हैं। आज से अगर मैं 6 महीने पहले ये बोलता ना कि डॉज कॉइन $1 जाएगा, तो आप मुझे बोलते क्या बेवकूफों की बातें करते हो। इवन मैं भी आपको ये चीजें बोलता था कि मेरे को ट्रस्ट है एलन मस्क के ऊपर कि वो करेगा कुछ ना कुछ डॉज के लिए, और उसी भरोसे के ऊपर मैंने डॉज को 2021 में भी होल्ड किया था, और उससे पहले भी जो डॉज लिए वो भी होल्ड किए हुए, थोड़े निकाले थे लास्ट पे, पर होल्ड किए हुए अभी भी डॉज को। वो उसी एक आदमी की वजह से करे हुए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ करेगा, वो ये पता था। और अब ट्रंप के जीतने के बाद यहां पे पता नहीं $1 तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना यूएस के अंदर, और अभी भी जो ट्रंप है वो ऑफिशियली आए नहीं है, अभी तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट बनाऊंगा मैं, कौन उसको लीड करेगा। अभी ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो जब काम स्टार्ट होगा तब पता नहीं क्या क्या नई चीजें यहां पे आने वाली है। तो डॉज जो कॉइन है ना, वो इस बुल रन में कुछ बहुत बड़ा कर सकता है, इससे एक जने की वजह से। और ये जने को एक डिपार्टमेंट भी यहां पे पकड़ा दिया हुआ है, एलन मस्क को, और उसको नाम भी यहां पे डॉज कर दिया। तो ये इस लेवल पे चीजें, और आप समझो ये यूएस में हो रहा है। मैं पिछले कई दिनों से बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि ये किसी छोटी मोटी कंट्री में नहीं हो रहा है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में हो रही हैं चीजें। कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसको, जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, वो एक डिपार्टमेंट में उसको लेके आ रहा है, जो बोल रहा है कि वो डिपार्टमेंट को लीड करेगा, और उस डिपार्टमेंट का नाम एक मीम कॉइन के ऊपर यहां पे लिख रहे हैं, लिंक करके उसको। तो आप देखो कितनी बड़ी चीजें हो रही है, और इससे ज्यादा मुझे बुलिश आपको बताने की जरूरत नहीं है डॉज कॉइन के अराउंड। तो डॉज कॉइन को लेके पहले भी मैं बुलिश था, लेकिन अब जो चीजें चल रही है ना, मैं काफी ज्यादा डॉज कॉइन से बुलिश, और फिलहाल तो होल्ड कर रहा हूं मैं डॉज कॉइन को। फिलहाल अभी मेरा डॉज कॉइन को कोई भी निकालने के मूड में नहीं है। जब 3 साल होल्ड किया हुआ है डॉज कॉइन को, तो अगले 6 महीने साल भी होल्ड करने में मेरे को पर्सनली दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चाहो, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते यहाँ पे, तो प्रॉफिट अपना यहाँ पे डॉज कॉइन से बुक कर सकते हो। अगेन प्रॉफिट पूरे का पूरा सेल आउट नहीं करना है, पर मैं जो मेरी डॉज कॉइन की होल्डिंग है 2020 से, जो पूरे का पूरा डॉज को होल्ड करना, वो मैं अभी भी यहां पे रख रहा हूं। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और ये कैसे कनेक्ट हो रही है इंडिया के साथ, वो उस बारे में बात करते हैं। वो है यहां पे एक आर्टिकल, और इस आर्टिकल को आपने कल ट्विटर के ऊपर जरूर देखा होगा। 11 नवंबर का आर्टिकल है, बहुत सरप्राइज हुआ मुझे आर्टिकल को देख के। बेंस्टेन नाम से एक कंपनी है कि जो कि रिसर्च करती है स्टॉक के ऊपर। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है यहाँ पे, और उस पेपर में ये बोला है कि डियर इंडियन इन्वेस्टर्स, पहला तो इंडिया के साथ रिलेशन क्या है इनका, वो आगे मैं सेटअप करूंगा यहां पे। इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन इज नाउ अ स्ट्रेटेजिक एसेट, शुड इंडिया मिस आउट। और इस आर्टिकल में उन्होंने काफी चीजें बोली है कि ट्रंप जीत गए, बिटकॉइन का प्राइस यहां चला गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी आ गई, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कैसे डीसीए करके ऊपर लेके गए। साथ ही ये भी बोला है कि इंडिया ने बहुत बड़ी चीज दुनिया में करी है फिनटेक में, यूपीआई को लाके, कि दुनिया पूरी की पूरी चेंज कर दी। और ये ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट है ये। मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया हूं, जो यूपीआई में इंडिया में हुआ है ना, वो नेक्स्ट लेवल है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर इसके बाद नेक्स्ट क्या इंडिया करेगी? क्रॉस बॉर्डर के लिए सीबीडीसी लेके आ रही है, लेकिन क्या क्रिप्टो को इंडिया मिस आउट करेगा, बिटकॉइन को मिस आउट करेगा, जबकि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि यूके का, बेसिकली यूके बेस्ड है ये, इनको इंडिया के बारे में बोलने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? इसके बाद ना मेरे को ये नहीं पता था इनिशियली ये है कौन, ये फर्म कौन सी है, नाम मैंने पहले सुना नहीं था। आपने सुना हो तो मुझे बता देना। मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जिन आर्टिकल्स में इस अपडेट के बारे में बात हो रही थी, पर सरप्राइजिंगली इस ये जो रिसर्च फर्म है, इसके डिटेल कहीं भी मुझे नहीं मिली देखने को कि ये फर्म है कौन। थोड़ा रिसर्च करी, उसके बाद फाइनली मैं इनके लिंक्डइन के ऑफिशियल पेज पे पहुंचा, जहां से मुझे पता चला कि यार ये तो पुरानी है, काफी टाइम से ये जो फर्म है ये चल रही है यहाँ पे। पर जब आगे गया ना, तो इसके काफी सारे रिलेशनशिप्स सेटअप हुए यहाँ पे। फिर एक और मेरे को ट्वीट मिला, ट्विटर पे सर्कुलेट होता हुआ, इसी फर्म का, जहां पे इन्होंने ये बोला है अपने इन्वेस्टर्स को कि बिटकॉइन जो है $80,000 पे आ गया हुआ है।
सिंपल चीज है, वो ये है कि अगर अभी भी आप क्रिप्टो में एक्सपोजर चाहते हो, जल्दी से हमें कॉल करो। वेलकम टू द क्रिप्टो बुल मार्केट। और ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भेजा है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भेजा, इसका इंडिया से क्या रिलेशन? ये जो नाम है यहां पे, ये नाम पढ़ो आप, 3 के 3 कौन से हैं? ये तीनों के तीनों इंडियन नाम है, और ये जो नंबर है ना इनके, वो भी इंडियन नंबर है, +91 से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इनके लिंक्डइन हैंडल पे गया, इनको देखने भी कोशिश करी, वहां से एक और चीज पता चली मुझे, इनका ऑफिस मुंबई में भी है। और बाद में जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला, पता नहीं कितना सही है, कि ये जो इन्होंने भेजा है, ये जो चीजें बोल रहे हैं ना, ये जो इनके इंडिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये चीजें बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो किस लेवल पे चीजें अभी हो रही हैं? ये जो हमारा 2025 का बुल रन आ रहा है, यहां पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं अपने, इवन इंडिया के भी, उनको ये चीज यहां पे भेजी जा रही है। बुल मार्केट आ गया हुआ है, और अगर आपको अब इंडिया में इन्वेस्ट करना है, आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, तो आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीनों के तीनों लोग इंडियन है यहां पे, कोई इनमें से डायरेक्टर पोजीशन पे है, कोई किसी दूसरे पे है, कोई किसी दूसरे पे है। तो हम लोग जितना सोच रहे हैं ना कि इंडिया में चीजें नहीं हो रही हैं, कि दुनिया भर में ही चीजें हो रही हैं, यूएस के अंदर बिटकॉइन प्रेसिडेंट आ गया हुआ है, एलन मस्क को वो भाई एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी पीछे चीजें चल रही हैं, बस बात यह है कि यहाँ पे सामने नहीं आ रही हैं चीजें। अब जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जिसको ये चीजें पिच कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें कई बड़े नाम भी होंगे। वो नाम अभी सामने नहीं आने वाले हमारे, पर धीरे धीरे करके वो नाम सामने आएंगे। पता नहीं इनमें से कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया का हो सकता है जो ऑलरेडी एक्सपोजर यहाँ पे ले रहा हो इन सब फर्म के थ्रू, जो रिसर्च कर रही है, जो वॉल स्ट्रीट में क्या चल रहा है उसको देखती हैं, दुनिया को बताती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करती हैं। तो जो हम लोग सोच रहे हैं ना इंडिया में, वैसा नहीं है। इंडिया में भी पीछे बहुत चीज़ हो रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। और इसके पीछे भी आप लोगों को मैं बताता हूं, जो रिसेंटली मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं यहाँ पे, कि जो इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिप्टो के बारे में क्यों नहीं कभी बात करते हैं, जबकि हमने बाहर ये चीज़ देखी है कि वो बात करते हैं, इंडिया में क्यों बात नहीं करते। तो कई आर्टिकल में भी कुछ जो बड़े बड़े फिनटेक फर्म हैं, उनके जो सीईओज हैं, उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि हम लोग क्यों बात नहीं करते हैं। बस उन्होंने कंडीशन ये बोली कि आप हमारा नाम मत छापना, नाम वहाँ पे प्रिंट मत करना, हम आपको बताते हैं। तो उनका यहाँ पे ये बोलना है कि हम चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में बात करना, हम चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में बात करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं चाहते कि सेबी हमें पकड़ ले। हमारे आईपीओस चल रहे हैं, हमारा स्टॉक चल रहा है, कहीं पे भी अगर इन सब चीज़ों को सेबी ने कनेक्ट कर लिया क्रिप्टो के साथ, तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम ना आ जाए। यहां तक एक सीईओ ने बोला कि हमारा आईपीओ आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है, हम आज बिटकॉइन के बारे में एक्सपोजर भी ले रहे हैं, बाहर की जो हमारी फर्म है, जो पार्टनर फर्म है, वो ऑलरेडी ले रही है, पर हम उस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा आईपीओ आएगा उस टाइम पे ये बिटकॉइन और क्रिप्टो को जो हम टर्म यूज करेंगे उसको सेबी कहीं अगेंस्ट में ना ले ले, इसलिए हम लोग यहां पे बात करना नहीं चाह रहे हैं। पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पे चीजें जो चल रही हैं, स्पेसिफिकली यूएस में चल रही हैं, जो ट्रम्प कर रहे हैं वहां पे, आप क्या सोच रहे हो कि ये जो इतनी बड़ी चीज हो रही है यूएस के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं होगा? एलन मस्क ने ट्वीट किया है ये कि ऑफिशियली मैं एक डिपार्टमेंट को यहां पे लीड करूंगा, उस डिपार्टमेंट का नाम यहां पे डॉज होगा, डॉज कॉइन, मीम कॉइन, और इंडिया के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ही मीम कॉइन में है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख रही है, और अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा चीज़ों को लूज छोड़ना शुरू कर दिया यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने ऑफिशियली थोड़ा, लेट्स से निर्मला सीतारमण जी का या हमारे आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर से तो खैर मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पर अगर उनका स्टेटमेंट आ गया कि वी आर ऑल्सो थिंकिंग, भाई ये जो लोगों को ये पिच कर रहे हैं ना, ये जो हमारे फिनटेक फर्म है, जो स्टॉक मार्केट पे लोग ट्रेड करते हैं, आप देखना लोगों के स्टांस बदल जाएंगे वहां पे एकदम से। ऐसे ऐसे लोगों के नाम आपको सामने आते हुए देखने को मिलेंगे जो फुली अगेंस्ट में है सामने, पर पीछे की तरफ से अगर आप देखोगे तो बैकडोर से चीजों को बाय कर देंगे। अब बस गवर्नमेंट का एक बार इंडिया में थोड़ा कंट्रोल लूज बोलने की बात है बस यहाँ पे, कि जहां वो हल्का सा एक सपोर्ट दिखा दे,
बस इतना भी बोल देना कि वी आर नॉट सपोर्टिंग बट वी आर थिंकिंग। एक थिंकिंग वर्ड भी अगर निर्मला सीतारमण जी ने डाल दिया यहाँ पे, आरबीआई के गवर्नर ने डाल दिया, आप देखना चीज़ें यहाँ पे बदल जाएंगी सारी की सारी। इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से जो इंडिया के लोग हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, वही टारगेट ऑडियंस, जो क्रिप्टो की टारगेट ऑडियंस है, इंडिया की मेजॉरिटी जो यूजर्स हैं वो वही हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ने हल्का सा सपोर्ट दिखा दिया और ये सारे के सारे उतर गए, तो ये इंडिया ना बदल सकती है क्रिप्टो में जो दुनिया भर में चीज़ें चल रही है। टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं है। वेब3 की अगर आप बात करोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडियंस दिख जाएंगे लीड करते हुए, बाकी कंपनीज में तो ऑलरेडी दिख ही रहे हैं यहाँ पे। इवन यहाँ भी आप देख लो, डोनाल्ड ट्रंप ने किन दो का नाम लिया है, एलन मस्क का, और दूसरा किसका नाम लिया है, विवेक रामास्वामी का। कहीं ना कहीं चीज़ें इंडिया से रिलेटेड है। बस सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात है कि ये जो अभी भी पीछे की तरफ से एंट्रीज हो रही हैं यहाँ पे, ये जो सर्कुलेट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, इंडिया में रहने वालों को, कि हाँ आप आओ अगर आप हमारे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको क्रिप्टो में कोई भी हेल्प चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हम आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें एक बार अखबारों में छपनी शुरू हो जाएंगी। बस सिर्फ इंतज़ार है इस चीज़ का कि इंडिया की तरफ से एक बार थोड़ा सा गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर दे। सब कुछ आपको इंडिया के अंदर यहाँ पे बदलता हुआ देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। और आई होप इस साइकिल के अंदर हमें देखने को मिले ये चीज़ें, अगली साइकिल में देखने को ना मिले, 4 साल का वेट ना करना पड़े, 2025 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो इंडिया में भी जहाँ से चीज़ें बदलती हुई हमें देखने को मिले। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है, या लग रहा है नहीं यार इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर आप लोगों के सजेशन बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।